हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें हम प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आपको ये अंत तक अटेम्प्ट करना है और आपको अपना स्कोर भी चेक करना है कि आप 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लूनी नदी। दोस्तों, लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान के रेगिस्तान से निकलती है, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से, और रेगिस्तान में बहती हुई ये रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है। वहीं दोस्तों, गंगा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और गोदावरी नदी। दोस्तों, ये तीनों ही नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और डेल्टा बनाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका जो जल है वो राजस्थान के जो रेगिस्तान है उन्हीं में विलुप्त हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य का। दोस्तों, ओणम केरल राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है और इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका से हो जाएगा यक्षगान। इम्पोर्टेंट है, यक्षगान बार बार पूछा जाता है, यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से है। साथ ही दोस्तों, ओडिशा से अगर हम बात करते हैं तो डोलू कुनी था, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने वाला है। गुजरात से गरबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से गरबा गुजरात से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लावणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों, लावणी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। वहीं दोस्तों, पंजाब की बात करें तो पंजाब से गिद्दा हो जाएगा, और गुजरात से अभी हमने बात की थी गरबा। वहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश से जवारा नृत्य, मटकी नृत्य, और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको सभी फैक्ट ये याद रखने हैं। लावणी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड जीता था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड जीता था। दोस्तों, गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छऊ नृत्य से। दोस्तों, छऊ नृत्य ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और बात करते हैं लावणी की तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। भांगड़ा ये गुजरात से संबंधित है, वहीं झूमर राजस्थान से संबंधित है। आपको चारों ये आंसर पता होनी चाहिए, लावणी महाराष्ट्र, भांगड़ा पंजाब, वहीं झूमर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इसको इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और इसको वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व को शुरू किया गया था। बार बार एग्जाम पूछा जाता है, और डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था। वर्ष 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम राज्य में। दोस्तों, पगलाडिया बांध का संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन में रेंज की पूर्व से पश्चिम तक अनुमानित लंबाई कितनी है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालय की पूर्व से पश्चिम तक अनुमानित लंबाई कितनी है।
दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, लगभग 2500 किलोमीटर। दोस्तों ग्रेट हिमालय की जो पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है, अनुमानित लगभग 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांबर झील। दोस्तों सांबर झील ये एक खारे पानी की झील है और ये राजस्थान में स्थित है। वहीं दोस्तों बात करते हैं लोकटक झील की। दोस्तों लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में स्थित है और वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए सांबर झील हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री निम्न में से कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर ये भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। वहीं दोस्तों बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर महिला थी। दोस्तों इंदिरा गांधी वर्ष 1966 में ये प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित हुई थी और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। दोस्तों साथ ही इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोमती नदी के किनारे। दोस्तों लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। वहीं दोस्तों बात करते हैं यमुना नदी की। दोस्तों यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। दोस्तों दिल्ली व आगरा जैसे बड़े बड़े शहर ये यमुना नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। इम्पोर्टेंट है, आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ऑप्शन सी, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाएं कब शुरू की गई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में जो मेट्रो रेल सबसे पहले शुरू की गई थी वो कोलकाता में ही शुरू की गई थी और ये वर्ष 1984 में की गई थी। दोस्तों आपको याद रखना है, भारत की जो पहली मेट्रो रेल चली थी वो कोलकाता शहर में चली थी और वर्ष 1984 में चली थी। इम्पोर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करनाल। दोस्तों करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन में। दोस्तों लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फ्रांस की राजधानी निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरिस। दोस्तों पेरिस में फ्रांस की राजधानी स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। दोस्तों, हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य घोषित किया गया था? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, झारखंड को किस वर्ष एक अलग राज्य बनाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 2000 में। दोस्तों, वर्ष 2000 में झारखंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य। दोस्तों, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।